जी डॉक्टर साहब नमस्कार। बताओ सारी डिटेल, क्या कुछ अमेरिका में आजकल चल रहा है। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, आप इसको शेयर करते रहना ताकि उस व्यक्ति को जिनके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं और जो बच्चे अमेरिका में बैठे हैं वो भी इसको प्लीज शेयर करना ताकि हमारे सभी भाइयों तक, सभी भारतीयों तक कम से कम ये बात पहुंचे। सबको पता है, काफी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट हफ्ता बचा, 1 महीना हो जाएगा ट्रंप साहब ने अपनी कुर्सी संभाले। और जिस दिन से कुर्सी संभाली पूरी दुनिया में इस बात का हड़कंप मचा हुआ है कि कौन डिपोर्ट होगा, कैसे होगा, क्या मेरा नंबर भी आएगा या मेरे बच्चे का क्या रहेगा, रिश्तेदार का क्या। ये सब चीजें बहुत ही अलग अलग तरीके से पेश की जाती हैं। मैं देख रहा था इंडिया मीडिया को, वहां बैठे बैठे कुछ पत्रकार साथी जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स वाले हैं, अब होगा बहुत बड़ा पता नहीं क्या हंगामा, हर 6 घंटे बाद एक भारतीय होगा डिपोर्ट, ऐसी ऐसी सनसनीखेज खबरें। मतलब क्या ड्रामा है, कमाल ही कर दिया। ये सब चीजें देख के आदमी के ना वैसे ही डर पैदा हो जाए मन में कि भाई है क्या। और डेफिनेटली भाई जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो मतलब डरेंगे ही क्यों नहीं डरेंगे। यहाँ रेड पड़ गई, वहां रेड पड़ गई, इतने खुलासे हुए हैं। फोटो खींच के, गाड़ी का फोटो खींच के, ये देखो आइस की रेड पड़ी हो यहाँ पे, भाइयों सब सुधर जाइयो। और वो उसकी फैक्ट्स को जब चेक करते हैं फैक्ट्स को चेक करते हैं तो लगता है कि वो वैसी गाड़ी कहीं और खड़ी है, कोई पुरानी वीडियो है, कोई नई वीडियो है, ये सब चल रहा है। और हमारा काम सिर्फ आपकी जागरूकता पैदा करना है, ना किसी भाई को डराना है और ना ही किसी को भ्रमित करना है, सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देना ही हमारा मकसद है। दोस्तों, पहले भी बहुत सारी वीडियोज में ये सब बातें बताई गई कि भाई कैसे कैसे और कौन पकड़ा जाएगा, कैसे कैसे ये चीजें होंगी। पहले जितनी बार भी बताया गया उसको और भी सिंपल करने की मैं कोशिश करूंगा। और कहोगे तो इसको मैं हरियाणवी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, जो सी भाषा में कहोगे आप, मैं उस भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, 4 लेवल हैं डिपोर्टेशन के। ये लोग अगर उस कैटेगरी में आप हो तो फिर पंगा है। पहला लेवल तो है कि जिन्होंने क्राइम कर रखा है, क्रिमिनल्स हैं, लिखित में क्रिमिनल हो गए वो लोग जिन्होंने कोई रेप, मर्डर या कोई और बड़ा घोटाला, रोबरी, मतलब इस लेवल के बड़े क्राइम कर रखे हैं जिस क्राइम से यहां का नागरिक सेफ ना हो। एक तो वो तो पहले ही। अच्छा, इस पहले लेवल में मैं कह रहा हूं, ये चीजें कौन सी सरकार नहीं करती थी, ये तो पहले भी होता था। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। एक तो ये लेवल था जी, पहला लेवल, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ के बाहर फेंकना। दूसरा, वो क्रिमिनल्स जो किसी न किसी पेरोल पे या कोई गारंटी वारंटी दे के बाहर आ गए थे और कोर्ट की पेशियां वो लगा रहे थे बार बार, लेकिन वो पेशी पे जाना छोड़ गए, कोर्ट की हियरिंग उन्होंने बंद कर दी, वो लोग थे। एक उनकी धरपकड़ जरूरी है क्योंकि भाई वो क्रिमिनल केसेस उन पे चल रहे हैं लेकिन कोर्ट जाना बंद कर दिया। वो चीज एक सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं। तीसरे नंबर के लोग हैं, तीसरा लेवल धरपकड़ का, डिपोर्टेशन का, तीसरी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, जिन लोगों का असाइलम केस लगा हुआ था, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारे इंडियंस तो यहाँ कोई क्रिमिनल तो है नहीं, हमारे तो असाइलम वाले लोग हैं। असाइलम जिन लोगों का लगा हुआ था और उनको कोर्ट ने असाइलम डिनाई कर दिया, असाइलम फेल कर दिया या असाइलम उसकी डिपोर्टेशन लग गई। अब किसी भी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, जिनकी असाइलम का केस लगा हुआ था और उनको कोर्ट ने सुनवाई कर ली, सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने उस बात पे विश्वास नहीं किया और उसको कहा जी आप वापस जाइए, हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं।
वो ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन वो लोग डिपोर्टेशन लगने के बाद वापस गए नहीं, उन लोगों की वो लोग भी इसमें शामिल हैं। या अगर उनकी डिपोर्टेशन लगी हुई है और उसके बावजूद भी उन्होंने दोबारा से अपील की हुई है, ये लोग भी उसमें शामिल नहीं हैं। जो बिल्कुल ही आप ये समझ लो कि मतलब डिपोर्टेशन लग गई, उसके बाद वो गायब ही हो गए कि भाई जब पकड़े जाएंगे देखी जाएगी, तब तक अपना काम कुम करते रहो, पैसे वैसे कमाते रहो। वो लोग जो कैंप में हैं, अभी उनका केस असाइलम का नहीं लगा हुआ है, वो आइस के पास हैं। आइस उनकी सुनवाई करेंगी और अगर उनकी बात में दम हुआ, उनको इस बात पे लगा कि यस सीरियसली इसकी जान को वहां खतरा है, वापस जाते ये व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है, उस बात को लेके उसको सबूत देने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको ऐसा कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं कि डिटेंशन सेंटर्स में जितने लोग पड़े हैं सबको ही बाहर फेंकेंगे, नहीं। कोई जेन्युइन भी होते हैं, किसी की सच में जान को खतरा है, कोई वैसे आया होता है तो वो उसको फिल्टर करेंगे, लेकिन ये है कि वो फैसला थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं उन भाइयों के लिए। तो तीसरा लेवल था असाइलम डिनाई वाला केस हो गया जी, क्योंकि वो तो पहले भी था लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा बहुत फास्ट कर दिया है, ये फर्क है। चौथा लेवल जो है वो है कि जिन लोगों ने कभी अमेरिका में आके कभी अप्लाई ही नहीं किया असाइलम, या कोई और केस उन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया और वो अनडिटेक्टेड ऐसे ही घूम रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं कि जो जनसंख्या तो मान लिया हो 50 करोड़ और लोग घूम रहे हैं 60 करोड़। भाई या तो पासपोर्ट बन रहे होंगे इनके, या एड्रेस होगा कहीं रजिस्टर, बैंक खाते कहीं खुले होंगे। भाई इतने लोग अगर घूम रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा 10 करोड़ कहां से आए? जो एक्स्ट्रा वाले केसेस हैं, या तो वो फाइल ही नहीं हुए कभी। इतने लोगों का यहां प्रेजेंस तो 10 करोड़ फालतू हैं, लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहे, ना इनका कोई केस लगा हुआ। तो चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने कभी केस ही नहीं लगाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई टूरिस्ट वीजा पे आ गया, कोई स्टडी वीजा पे आ गया और उसके बाद वो उसको लगा कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं वापस जाता ही नहीं। अगर वापस नहीं जा रहे आप और केस भी नहीं लगाया, हो सकता है कई बार वकीलों की फीस बहुत महंगी होती है, 10-15 हजार डॉलर देने को ना हो, आदमी सोचे यार पैसे तो है नहीं, वो फिर क्या होगा उसका, तो उसने केस ही नहीं लगाया। तो इस तरीके से जो चल रही हैं चीजें, तो उसको लेके भी ये मानना है कि भाई उसकी धरपकड़ भी होगी, क्योंकि उसका केस कभी लगा ही नहीं, या केस लगा हुआ है तो उसके पास रिसीट होगी उसकी, जो कोर्ट से आती है आपको कि केस अप्लाई हो गया, उसको एलियन नंबर मिल गया होगा। मैटर ही नहीं करता आपको वर्क परमिट मिला है नहीं मिला है, उसकी बात छोड़िए, सिंपल बात है, केस अप्लाई ही नहीं हुआ। तो ये 4 लेवल जो मैंने आपको बताए हैं, असल इलीगल तो वो है जिनका कोई भी स्टेटस नहीं है, ना अप्लाई किया लेकिन यहां रह रहे हैं और चुपचाप अपना कहीं ना कहीं से काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीटली अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं, ना खातों में जिक्र, ना कहीं बैंक में जिक्र, ना कहीं इमिग्रेशन में उनकी कहीं कोई फाइल लगी हुई है, कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो वो है। और उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास रिसीट है, एलियन नंबर आया हुआ है, केस लगा हुआ कोर्ट में, लेकिन गलतियां करते हैं, शराब पी के गाड़ी चला ली, तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, क्राइम की में। कुछ लोग ये भी करते हैं कि छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में वो गाड़ियां चलाते हैं और ये सोच के कि चलो ये अगली गली में तो जाना, यहां कौन सी पुलिस है, बिना ड्राइवर लाइसेंस के गाड़ी चलाना। और इस बात पे मैं ये जरूर कहूंगा, कई हमारे भाई भी, कई हमारे भारतीय भी इस चीज में शामिल हैं। कई बार ये बात सुनने को आती है कि भाई
कोई नहीं, यहां तक तो जा रहे हैं यार, सारी जिंदगी गाड़ी चलाई है। और एक यहां भ्रांति ये फैलाई जाती है आपस में, अगर कानून ना तोड़ो गाड़ी चलाते हुए तो कोई चेक नहीं करता। कईयों का लाइसेंस कैंसिल हो गया, ड्राइवर लाइसेंस कैंसिल हो गया, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। और आपस में ये बात करते हैं कि भाई अगर गाड़ी चला रहे हो, आपने अगर कोई कानून नहीं तोड़ा गाड़ी चलाते हो, जैसे रेड लाइट क्रॉस नहीं करी, या आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करी, गाड़ी तेज नहीं दौड़ाई, आप अपनी स्पीड लिमिट में चल रहे हो, आपने कोई भी कानून अगर नहीं तोड़ा तो आप सेफ हो, आप गाड़ी चला सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा और ये बिल्कुल बुलशिट है, बहुत ही गलत बात है। आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए अगर ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो। ये बात आप लिख लेना। अगर ऐसा कोई बच्चा पकड़ा गया, चाहे आपके पास कितना ही बढ़िया डॉक्यूमेंट हो, आपका केस पेंडिंग हो, आपका केस चल रहा हो, वो इसी कैटेगरी में, चौथी कैटेगरी में वो रखे गए हैं, वो डेफिनेटली इस पे जाएंगे। वो डेफिनेटली इस चीज के ऊपर उसका संज्ञान लिया जाएगा कि भाई क्यों गाड़ी चला रहा था, इलीगल इमिग्रेंट है और गाड़ी बिना लाइसेंस के चला रहा था। इसका मतलब वो ये समझते हैं कि आप किसी के अंदर भी गाड़ी ठोक सकते हो, आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हो। एक्सपर्ट ड्राइवर होते तो आपके पास लाइसेंस होता, वो ये मानते हैं। और जब तक भाई चल रही है, कोई चीज चल रही है, 1 मिनट के लिए सोच के देखना, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हो और गलती से कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई डायरेक्शन दूसरे देश से आके नए देश में आप गाड़ी चला रहे हो जहां पे उल्टे साइड स्टेयरिंग है, और गलती हो जाए डायरेक्शन की, कि ऐसी गाड़ी इस तरफ घुसा ली जहां पे आगे से भी ट्रैफिक आ रहा हो, गलत तरीके से आ रहा हो, तो और किसी के लग जाए वो गाड़ी या कोई मर जाए, तो ये सीधा सीधा मर्डर है, मैनस्लॉटर केस लगता है और अंदर जेल में सारी जिंदगी भी बाहर नहीं निकलता आदमी। तो ऐसे ऐसे सीरियस चीजें हैं। और वैसे भी पकड़ा जाए भी ओवर स्पीडिंग है और या कुछ है, तो इस चीज से हमें बचने की बहुत जरूरत है। और शराब पी के गाड़ी चलाना कि यार मेरे कौन सा नशा हो रहा है, चला लेते हैं थोड़ी दूरी, अगले घर, गली में तो है घर, कोई नहीं, ले आ यार, भाई है तू मेरा, कोई नहीं, दो बियर ही तो पिए तूने, क्या हो गया भाई। ये गलती ना कर लियो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उबर कर लियो, लिफ्ट कर लियो, पैदल चले जाइयो, या वहीं सो जाओ जिसके घर में हो, तुम सोफे पे सो जाइयो यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पंगा ना लियो, क्योंकि कई बार ना जब उल्टे लग गया करें किसी के, तो ऊंट पे बैठे न कुत्ता पाड़ दिया करे, या कहावत तो सुनी होगी ना सबने, ऊंट पे बैठे न कुत्ता इसीलिए पाड़ा, बोले यार सारा सिस्टम ठीक चल रहा था, एक छोटी ही गलती ने सारी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा मत करना भाई। अपने लिए जो कर रहे हो, तुम पीछे भी देख लियो, बहुत घर परिवार सारा सब कुछ बैठा है। इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस अगर आप ले आओ तो उसकी म्याद 6 महीने होती है। पहले 1 साल होती थी, अब 6 महीने है उसकी म्याद, और उसके अंदर अंदर आपको यहां का ड्राइवर लाइसेंस लेना होता, तो आप ले सकते हो। 2 साल वाला कानून, अब देखिए अपने यहां तो बहुत आग की तरफ बात फैलती है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज तो इतनी जल्दी फैलती है, पूछो ही ना। इस कानून का नाम में 2 साल वाला कानून काट दिया। 2 साल वाला क्या मामला है वो भाई, एक्सपीडाइट रिमूवल का है सिस्टम। और वो ये है कि इन्होंने केस बहुत ज्यादा इनके पास, हमें लगता है सिर्फ भारतीयों के हैं, भारतीयों के नहीं, हमारे से तो कई गुना ज्यादा केसेस इनके हैं, जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं इनके, अल साल्वाडोर के, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, हंडूरस, वेनेजुएला, इनके हैं कई लाख, हमारे तो कुछ भी नहीं है। 2 साल वाला ये था कि भाई वो कहते हैं कि इतना ज्यादा लंबी लिस्टें लगी हुई हैं, इतने लंबे केसेस हैं और कोर्ट्स के पास समय नहीं है, कोर्ट हैंग होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना सिस्टम हैंग हो गया। तो ये सब चीजें भाई वहां पे इतने लंबे केसेस चलते हैं, कई साल चल रहे हैं ना, तो उनके चलते आप इन्होंने एक फैसला लिया कि हम इमिग्रेशन को और
आइस को भी ये हक देते हैं कि वो भी केस की सुनवाई करें और अपने लेवल पे वहां पे इसको डिसाइड करें कि भी इसका केस पास करना है कि फेल करना है। और जिनको 2 साल से कम समय हुआ यहां आए हुए, सिर्फ उनके केस कर सकते हैं वो, उनसे ज्यादा का जिनको पास समय हुआ वो नहीं। मान लिया कोई डिटेंशन सेंटर में है, अब वो कोर्ट तक नहीं जाएगा, कोर्ट के जज के पास नहीं जाएगा, ये बात है। तो वो 2 साल से कम जिनको आए हुए यहां समय हुआ है, तो वो उनकी केस की सुनवाई आइस और इमिग्रेशन वहां लोकल लेवल पे कर सकते हैं जहां पे वो हैं। तो उनका जो फैसला करके अगर उनमें रिमूवल करना है तो वो जल्दी रिमूवल कर सकते हैं उनकी। तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, बजाय कि मैं आपको बताऊं, मैं कोई वकील तो हूं नहीं, मैं भी किसी सोर्स से पढ़ के ज्ञान लेके वहां से फिर मैं आप लोगों तक बात करता हूं कि भाई कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दी जाए। मैं उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं या किसी वकील साथी से बात करनी पड़ती है। आप सभी अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से ये बात बोलना, कोई भी संदेह हो, संशय हो आपको, तो आप अपने वकील से ये सलाह जरूर करना है, जी मेरे 2 साल नहीं हुए हैं जी, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है वो कह दीजिए आप घर बैठो और अपना ज्यादा इधर उधर घूमो ना, और 2 साल आपके अगले महीने पूरे हो रहे हैं तो फिर आप उस ब्रैकेट से बाहर आ गए। या कोई और सलाह आपको वकील दे दे, या आप उसमें आते भी हो कि नहीं, इस बात की सलाह भी वकील दे देगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने वकील से लीजिए, ताकि वो लीगल सलाह है, वो कानूनी सलाह है। वो ये भी बता देंगे अगर किसी का इमिग्रेशन या आइस के सामने आमना सामना ही हो गया तो क्या करना चाहिए। भाई इस बारे में मैं आपको कल बताता हूं। इस बारे में आके अगर इतने सारी चीजों के बावजूद भी अगर आपका आइस आपके सामने फिर भी आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटा विषय नहीं है। आपकी तैयारियां क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स पास होने चाहिए, और जिनके डिपोर्टेशन लगी हुई है और उनको पता है मुझे कभी भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन डिपोर्टेशन उनकी लगी, जब केस फेल हुए तो भाई 4 साल हो सकता है कोर्ट में केस चलाओ, और उन 4 सालों में उस भाई का बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो। अब डिपोर्टेशन लगी, उसको पकड़े के कभी भी बाहर कर देंगे, और उसने वहां घर खरीद रखा हो, उसने बैंक में अच्छे पैसे पड़े हो, पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर रखा हो, तो उसका क्या होगा जी। मान लिया आज पकड़ा और पकड़ के चढ़ा दिया अमृतसराली में, तो फिर उसका क्या बनेगा। तो उसका घर यहाँ है, गाड़ी है, ये सब चीजें, उसका क्या बनेगा। तो ऐसी चीजों पे चर्चा करेंगे अपन कल कि भाई क्या होना चाहिए और किस चीज के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, खास तौर पे उनको जिनकी असाइलम की एप्लीकेशन डिनाई हो चुकी है, डिपोर्टेशन लग चुकी है, उन लोगों के लिए। कोई आदमी वैसे चिढ़ता हो विदेशियों से, तो इस चक्कर में वकील भी यही सलाह दे रहे हैं कि भाई जहां केस लगाओ वहीं रहो, आप वहीं काम कर लो, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और एक और मैं बता, जो मुझे लगता है, मेरे पर्सनल विचार हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये 2-4 महीने 6 महीने का मामला मन लगे भाई, उसके बाद तो चीजें नॉर्मल हो ही जाती हैं। इतना लंबा सिस्टम सा लगता